एक ज़माने की बात है जब पहाड़ों के दरमियान एक आलीशान और शानदार सल्तनत आबाद थी। ऊंचे मीनार, सुनहरी गुंबद और संगमरमर से बना एक अजीम महल। मगर इस महल के अंदर एक ऐसा दिल धड़कता था जिसमें रहम नाम की कोई चीज ना थी। इस सल्तनत पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसके पास ताकत थी, फौज थी, दौलत थी, मगर उसकी ख्वाहिश सिर्फ एक थी, एक बेटा, एक शहजादा जो उसके बाद तख्त संभाले। एक दिन महल में ऐलान हुआ, मलिका ने एक बच्ची को जन्म दिया है। महल में खुशी फैल गई, मगर बादशाह के चेहरे पर गुस्से के साए छा गए। वो धाड़ कर बोला, मुझे शहजादी नहीं चाहिए, मैंने वारिस मांगा था। इसी गुस्से में इसने वो हुक्म दिया जिसने एक मासूम जिंदगी को खतरे में डाल दिया। इस बच्ची को खत्म कर दो। ये खबर जब मलिका तक पहुंची तो इसके दिल पर जैसे बिजली गिर गई। इसने अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगा लिया, इसकी पेशानी को चूमा और खामोश आंसू उसके रुखसारों पर बहने लगे। इसी रात मलिका ने अपनी सबसे वफादार आया को बुलाया। कांपते हाथों से इसने बच्ची को आया की गोद में दिया और कहा, इसे यहां से दूर ले जाओ, इस सल्तनत से बहुत दूर। इसकी परवरिश करना, मेरी बच्ची की जान बचा लेना। आया ने सर झुका दिया। मलिका, मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर इस बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। इसी रात अंधेरे में एक आया और एक मासूम बच्ची महल से निकल गईं। महीनों के सफर के बाद वो एक दूर उफ्तादा गांव पहुंची। वहां ना महल थे ना ताज, बस मिट्टी, मेहनत और सच्चाई थी। आया ने इस बच्ची का नाम रखा ज़रीन। ज़रीन मिट्टी में खेली, खेतों में पली, सब्जियां उगाईं और बाजार में बेची। इसे कभी मालूम ना हुआ कि इसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। वक्त गुजरता गया और नन्ही ज़रीन एक खूबसूरत, मेहनती और बावकार लड़की बन गई। वो सादा थी, मगर उसकी खामोशी में वकार था और तकदीर खामोश। एक दिन इसी गांव में एक मुसाफिर आया, सादा लिबास, घोड़े पर सवार और आंखों में एक अजीब सी गहराई। इसका नाम था आर्यन, मगर वो कोई आम मुसाफिर नहीं था। वो एक दूर रियासत का शहजादा था जो दुनिया को समझने के लिए सादा लिबास में सफर कर रहा था। बाजार में जब उसकी नज़र ज़रीन पर पड़ी तो इसके कदम रुक गए। ज़रीन सब्जियां बेच रही थी, मगर उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जो मोहल्लों में भी नहीं मिलता। आर्यन बार बार गांव आने लगा, कभी खेती में हाथ बटाता, कभी आया के साथ बातें करता। सादगी में मोहब्बत जन्म लेने लगी। ज़रीन की वाब खामोश थी, वो कम बोलती थी, मगर उसके अल्फाज वज़न रखते थे। आर्यन की वाब मुहाफिज थी, वो कम वादे करता था, मगर निभाने वाला था। एक रात आया बीमार पड़ गई। इसने ज़रीन का हाथ थामा और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, तुम आम लड़की नहीं हो, तुम एक शहजादी हो। ज़रीन के लिए ये अल्फाज क़यामत थे। नहीं, मैं शहजादी नहीं हूं, मैं तो मिट्टी से जड़ी हूं। आया मुस्कुराई। असल शाही पेन दिल में होता है। ये कहकर आया हमेशा के लिए खामोश हो गई। ज़रीन टूट गई, मगर बिखरी नहीं। इसने कहा, जिन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। तब आर्यन ने सच बताया, मैं एक शहजादा हूं और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी? ज़रीन ने आंखें बंद कीं और आहिस्ता कहा, अगर वो जगह मेरा वकार ना छीने तो मैं तैयार हूं। वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार हुए। माजी पीछे रह गया और मुस्तकबिल सामने था। महल में ज़रीन ने ताज नहीं मांगा, इसने दिल जीते। आर्यन ने इख्तिदार नहीं चना, इसने मोहब्बत को चना। और यूं एक शहजादी जो मिट्टी में पली थी और एक शहजादा जो तख्त से बड़ा दिल रखता था, एक साथ चल पड़े। क्योंकि कुछ कहानियां शादी पर खत्म नहीं होती, वो किरदार पर खत्म